और हालिया सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। नून लीग के रहनुमा चौधरी जाफर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे जानना ये चाहेंगे कि वजीर आजम इमरान खान ये कहते हैं कि ऑपोजिशन हॉर्स ट्रेडिंग करके सेनेट में सीट्स हासिल करना चाहती है, इसीलिए ओपन बैलेट से भाग रही है, क्या ऐसा ही है? बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब क्या कहते हैं और क्या कहते रहेंगे, वो हर रोज एक नई बात कहते हैं। अभी तक अगर हॉर्स ट्रेडिंग या करप्शन में कुछ सामने टिकट बेचने में आया या एमपीएस की खरीदो फरोख्त में, तो वो पीटीआई ही आई। और दूसरा, इमरान खान साहब और इमरान खान साहब को लाने वाले नैब के जरिए ये सारी हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो अपनी वफादारियां तब्दील करें। अल्हम्दुलिल्लाह इसके बावजूद जो लोग सियासी नजरियों पे कायम हैं वो अपनी जगह पे कायम हैं। और इसके अंदर आखिरी बात यह है कि इमरान खान साहब अगर कोई भी कानून साजी करना चाहते हैं, लेजिस्लेशन करना चाहते हैं, कोई अमेंडमेंट किसी मामले में, तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है जगह, वो पार्लिमान है। और इमरान खान पार्लिमान से घबराते हैं, अवामी नुमाइंदों से घबराते हैं, इसलिए वो खुद इस सारे से भाग रहे हैं। तकरीरें करने से, टीवी पे आके और सुप्रीम कोर्ट जाने से लेजिस्लेशन नहीं होगी। इमरान खान साहब असेंबली के अंदर तशरीफ लाएं, उनकी हुकूमत बिल पेश करे और अवामी नुमाइंदे उसके ऊपर गुफ्तगू करें, और उसके बाद जो फैसला अवामी नुमाइंदे करेंगे। पीडीएम में शामिल तमाम जमातें जिस मकसद के लिए सड़कों पर आई थी, उसमें तो उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। क्या लगता है कि ओपन बैलेट इंतखाबात के मामले पर उन्हें रिलीफ मिल सकेगा? पीडीएम जमातें जिस काम के लिए सड़कों पे आई थी, अगर आपके नुक्ता नजर से उसमें नाकामी हुई है तो कोई आपको असर नो तजजिया करना पड़ेगा। पहली बात तो और आखिरी बात भी यही है कि आइन और कानून की बालादस्ती हो, और जो खुफिया कुव्वतें हैं पर्दे के पीछे रह के काम करती हैं। और आप सबको ये एतराज था कि उन कुव्वतों का नाम कोई नहीं लेता, इशारों के नायों में बात करते हैं। तो आज के पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ ने वो इशारे और वो किनाये खत्म किए और बड़ी डायरेक्ट बात की, और उनसे कहा कि आप अपने हलफ की पासदारी कीजिए और उसके मुताबिक काम कीजिए। और बाकी पार्लिमान को कहा कि भाई आप भी अपनी जिम्मेदारियां अदा कीजिए, और मुल्क के अंदर आइन और जमहूरियत जो है, अवामी हुक्मरानी, वो चलेगी। और अवामी हुक्मरानी का जो दावा लेके आए थे आज भी उसके ऊपर कायम है। अगर इसके अलावा किसी के जहन में पीडीएम का कोई मकसद था सिवाय इसके कि आइन के मुताबिक इस मुल्क को चलाया जाए, उसके लिए हम आए थे, आज भी सड़कों पे हैं। और जब तक हम इस चीज को हासिल नहीं करेंगे, चाहे वो हमें असेंबलियों के अंदर या सड़कों के ऊपर करना पड़े, हम हर वो ठीक है। चौधरी साहब, ये भी फरमा दीजिएगा कि कल वजीर आजम ने ऑपोजिशन को अपने इस्तीफे की मशरूत पेशकश की है, और वो ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन लूटा हुआ पैसा वापस कर दे तो वो इस्तीफा दे देंगे। इस बारे में क़यादत क्या सोच रही है? अब आजम साहब भी ऑन करके बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत, अगर वो इसी हुकूमत के वजीर हैं और अगर वजीर आजम हैं, अगर पेशावर में यानी केपीके में भी वो समझते हैं कि पीटीआई की तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला किया था कि बीआरटी की करप्शन की तहकीकात एफआईए करे, नैब करे। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन आया था? केपीके गवर्नमेंट। और वो गवर्नमेंट बदकिस्मती या खुशकिस्मती से जनाब इमरान खान साहब की पार्टी की है, उन्हें ये इतला दे दें। और आज सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला किया है कि नहीं जी, कोई बात नहीं, अगर वहाँ कोई करप्शन हुई है तो किसी तहकीकात की जरूरत नहीं। नंबर एक, जो पैसा लूट रहे हैं वो इमरान खान साहब लूट रहे हैं। दूसरा ये कि आज के दिन तक कोई एक अदालत पाकिस्तान की बता दें जिसने मियां नवाज शरीफ की फैमिली या पिछले 2-2.5 साल से आपने शहबाज शरीफ साहब को, हमजा शहबाज को, मरियम नवाज साहिबा को, ख्वाजा साद रफीक साहब को, एहसन इकबाल साहब को, शाहिद खाकान साहब को, मिफ्ता इस्माइल साहब को, राना सनाउल्लाह खान साहब को, कामरान माइकल साहब को, ख्वाजा आसिफ साहब को जेलों में रखा। कोई एक अदालत बता दे जिसने कहा हो कि ये पैसा आपने हुकूमत का चोरी किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाफर साहब आपके वक्त का।